इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच संघर्ष पुराना है, लेकिन पिछले हफ्ते में फ़िलिस्तीनी संगठन हमास और जेरूसलम के बीच हिंसा ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। दोनों ओर से रॉकेट हमले जारी है और भारी तबाही का मंजर है। इसराइल के हमले में गाज़ा की एक बहुमंजिला इमारत ज़मींदोज़ हो चुकी है, तो इसके जवाब में हमास के और ज़्यादा रॉकेट गिराने की आशंका खड़ी हो गई है। दोनों में से किसी के भी पीछे हटने की संभावना तो दूर है, बल्कि दोनों ने ही ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में यहाँ बड़े युद्ध होने का डर पैदा हो गया है। पहले भी दोनों के बीच हालात युद्ध की ओर ले जा चुके हैं और एक बार फिर वही नज़ारे दिख रहे हैं। इस बीच बेगुनाह लोग दोनों ओर अपनी जान की खैर मना रहे हैं। गाज़ा से आते रॉकेटों और इसराइल के हवाई हमलों ने बुधवार को 2014 के उस संघर्ष की याद दिला दी जो 50 दिनों तक चला था। इमारतों को निशाना बनाना उन तौर तरीकों में शामिल है जो 2014 के युद्ध के दौरान भी आजमाए गए थे और अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत संभावित युद्ध अपराधों के तहत इसकी जांच कर रही है। इसराइल इस अदालत का सदस्य नहीं है और उसने जांच खारिज कर दी है। चरमपंथी समूह गाज़ा ने पुष्टि की है कि इसराइल के हवाई हमले में उसके गाज़ा सिटी कमांडर की मौत हो गई है। 2014 में फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में जंग के बाद यह किसी उच्च स्तरीय चरमपंथी की मौत है। लोग उसी तरह बंकरों में छिपने को मजबूर है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अरब नागरिकों द्वारा व्यापक प्रदर्शनों को रोकने के लिए इसराइल आवश्यकता पड़ने पर अधिक ताकत का प्रयोग करेगा। नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि इसराइल सीमा पुलिस बल की तैनाती करके अराजकता रोकेगी। उन्होंने कहा है कि हमास और दूसरे छोटे इस्लामिक संगठन अपनी आक्रामकता की भारी कीमत चुकाएंगे। इसराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने भी कहा है कि ये हमले केवल शुरुआत है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि हमला इसराइल पर हो रहा है और हमास सुनियोजित तरीकों से नागरिकों को निशाना बना रहा है और इसराइल उनकी रक्षा के लिए कदम उठाएगा। दूसरी ओर हमास का कहना है कि अगर इसराइल इसे आगे बढ़ाना चाहता है तो वो तैयार है। हफ्ते भर से जारी हिंसा कम होती नहीं दिख रही है और रॉकेटों से हमले जारी है। इसराइल का कहना है कि वो ऐसी जगहों को निशाना बना रहा है जहां हमास के उग्रवादी छिपे हैं। इस तरह उसके हमले ताबड़तोड़ जारी है। इससे पहले जुलाई-अगस्त 2014 के युद्ध में भी इसराइल ने 6000 हवाई हमले किए थे, जिससे भारी तबाही मची थी। फिलिस्तीन और संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार तब 2250 फिलिस्तीनी, जिनमें 1500 आम नागरिक शामिल थे, मारे गए थे। 11000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। कम से कम 18000 फिलिस्तीनियों के घर उजड़ गए थे और 73 मेडिकल फैसिलिटी तबाह हो गई थी। इस बार भी ज़मींदोज़ होती ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर हर किसी के जहन में 2014 का मंजर आ रहा है। इसराइल और हमास के बीच हिंसा पर पूरी दुनिया की नज़र है और चिंता भी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि फ़िलिस्तीनियों के प्रति इसराइल के रवैये के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उसे कड़ा और कुछ अलग सबक सिखाना चाहिए। एर्दोगन के बयान से इस विवाद के बड़ा रूप लेने की अटकलें तेज हो गई है। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र के मध्य पूर्व के दूत ने हालात के बड़े युद्ध में तब्दील होने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने संबंधित नेताओं से तनाव बढ़ने की जिम्मेदारी लेने को कहा है और जो आग लगी है उसे रोकने की अपील की है। रिपोर्ट्स के अनुसार हमास के कब्जे वाले गाज़ा से सोमवार से बुधवार के बीच 40 घंटों में 1000 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए। यूँ तो इसराइल ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से अपनी बड़ी आबादी को इससे सुरक्षित रखा है, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते कुछ रॉकेट इससे बच निकले। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत है कि ये रॉकेट्स को रडार से पकड़कर हवा में मार गिराते हैं, केवल उनका मलबा ज़मीन पर गिरता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसराइल के आयरन डोम का सक्सेस रेट 80 से 90% है।